Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video we are going to have a look at complete breakup of 200 marks for MBA CET 2022 एग्जाम। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा 200 मार्क के लिए क्या क्या टॉपिक्स के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So stay with me till the end of this video to get a complete idea about MBA CET 2022 preparation. Before we move forward with our video, I would just like to introduce you to our new programs. So we are going to start the second last batches for MBA CET 2022 from 28th of March. These are the three timings. जिसमें morning batch is available only in online mode, afternoon and evening batches are available in online as well as classroom mode only. Classroom mode is available only in Pune at JM. 28 मार्च से बैच स्टार्ट होके 14 मई के पहले ही हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे, टेकिंग द बैचेस ऑन मंडे टू फ्राइडे। जब जरूरत पड़ेगी तब तक ये बैचेस सैटरडे को भी हो सकती हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम डेट अनाउंस्ड बाय द सीट। क्लासरूम की फीस है 8,000 रुपीज, ऑनलाइन सेशंस की फीस है 7,000 रुपीज। अगर आपको ऑनलाइन सेशंस या क्लासरूम सेशंस एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे या ये तीन बैचेस में से ये तीन टाइमिंग में से कोई भी टाइमिंग आपको सूटेबल नहीं है एंड आपको अपने स्पीड से रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं, देन वी प्रोवाइड बुक्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस रिकॉर्डेड सेशंस एट ₹4,500। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है कोई ना कोई दूसरे सोर्सेज से, देन यू कैन परचेज ओनली रिकॉर्डेड सेशंस एट ₹2,500। अगर आपके पास रिकॉर्डेड सेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट परचेस करनी है, तो वी प्रोवाइडेड देम एट 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज में हम लोग 18 प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं फुल लेंथ। एंड आपके पास टेस्ट सीरीज या रिकॉर्डेड सेशन सब अवेलेबल है, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए जो हमने MBA CET 2021 के लाइंस पे बनाया हुआ है, जिसमें हमने जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, लिमिट्स वगैरह, उसके क्वेश्चंस नहीं डाले, ओके, बिकॉज DT ने ये साल का भी सिलेबस पब्लिश किया हुआ है, तो लेट अस होप एटलीस्ट दिस ईयर तो भी दे स्टिक टू देयर पब्लिश्ड सिलेबस। तो वो बुक्स आपको 2,000 में इंक्लूडिंग द कुरियर चार्जेस आपके घर पे कुरियर हो जाएंगे। नाउ these are the, you can just pause the video to check our previous results. These are the results of MBA CET 2020 and these are the results of MBA CET 2021 which was conducted in September। 2022 में भी हम लोग यही प्रथा कंटिन्यू करना चाहेंगे। Let us see. So this is a syllabus published by DTE Maharashtra on their official website. So logical or abstract reasoning, quantitative aptitude and verbal reasoning, ये सब सेम एक PDF है उनका, बस उसमें वो डेट चेंज करते रहते हैं एंड ये ईयर चेंज करते रहते हैं। एग्जाम में लास्ट ईयर क्यों क्या मालूम उनका सर घूम गया था, बट लेट अस होप कि ये साल वो नहीं करेंगे। सो लॉजिकल रीजनिंग के टोटल 75 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जिसमें क्वांट प्लस DI प्लस डेटा सफिशिएंसी प्लस डेटा कंपैरिजन ये सब कुछ आता है, those number of questions are 50 and VARC के total 50 questions। all the questions will have 5 options, there is no negative marking, total 150 minutes and English में एग्जाम होने वाला है in online mode, 200 questions 150 minutes as usual, 45 seconds per question on an average। so इसके बेसिस पे जो कंप्लीट सिलेबस है और जो मार्क्स अलॉटमेंट है उसके बेसिस पे मैं आपको स्टडी प्लान बताने वाला हूं, किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना चाहिए एंड कौन से टॉपिक पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी। सो LR जैसे कि आपने देखा प्रीवियस स्लाइड पे, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ LR, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इट इज नथिंग बट द रीजनिंग, राइट। सो लॉजिकली आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट इनटू LR। LR के टोटल 200 में से 100 क्वेश्चन से 50% का वेटेज तो इधर ही है भाई, तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि ये एग्जाम इज स्क्यूड टुवर्ड्स इंजीनियर्स, ऐसा नहीं है। सबका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, जिनका लॉजिक इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, लॉजिक स्ट्रांग है आपके पास 50% क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी जरूर है, ओके। तो ये 100 में से 25 क्वेश्चंस तो आपको इधर ही मिल जाते हैं, नॉन वर्बल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। सबसे पहले तो इसका प्रिपरेशन करो, इसको एक डेडिकेटेड डे देने की जरूरत नहीं है, डेली इसको 15-20 मिनट्स देने दिए तो भी काफी है, ओके। देन आते हैं LR में ब्लड रिलेशंस पे और डायरेक्शन सेंस पे, सम टॉपिक्स आइदर और में आते हैं, ओके, जैसे इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये आइदर और में आते हैं। अगर आया इस पे तो 5 क्वेश्चंस आएगा या तो फिर 0 आएगा, इस पे 0 आया तो इस पे 5 आएगा, इस पे 0 आया तो इस पे 5 आते हैं, ओके ओके।
देन ब्लड रिलेशंस पे अराउंड 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर 0 आया तो उसका उससे रिलेटेड एक आधा पजल इसमें आ जाता है। ऑल दीज आर पजल क्वेश्चंस। इससे इसके अलावा भी कोई किसी को लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट है, फ्लोर रैंक अरेंजमेंट है, बॉक्स अरेंजमेंट के टॉपिक्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन के टॉपिक्स आते हैं। इसके अलावा भी कोई आपको कोई सोर्स पे, कोई चैनल पे कोई टॉपिक्स के अलग नाम मिल सकते हैं, बट एवरीथिंग कम्स अंडर पजल्स। सो डायरेक्शन सेंस के 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, डिजिट सीक्वेंस, नंबर ऑपरेशन, ये सब मिला के आपको अराउंड 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सीरीज एनालॉजीज के जरूर 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ऑड वन आउट के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। सिंबल नोटेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है। देन डिडक्शंस, सिलोजिज्म्स के डेफिनेटली 5 क्वेश्चंस विल बी देयर। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के अराउंड 2-3 क्वेश्चंस। ये हर बार आते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। तो इसको थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है सीईटी एंड सीमैट दोनों के लिए। तो 2-3 क्वेश्चंस की भी प्रोबेबिलिटी मतलब ऑलमोस्ट 10%, ऑलमोस्ट 5 to 10% हो जाते हैं, राइट। सॉरी 1 to 2% हो जाता है, तो आपने करनी चाहिए। क्यूब्स एंड डाइसेस पे डेफिनेटली आपको 2-3 कभी कभार 4 क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं। अगर एक सेट आ गया तो, एक सेट 3-4 क्वेश्चंस का आ गया तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है, उसमें सॉल्व करने में आसानी होती है। बिकॉज सॉल्विंग ओनली वन सेट you will be able to solve 3 to 4 questions. Puzzles पे in total 35 questions आते हैं। Puzzles पे in total 35 questions आते हैं, जिसमें 6 sets of 6 questions each और around 7 sets of 5 to 6 questions each आते हैं। ओके, इसमें से कभी भी 6 सेट्स किसी के भी सॉल्व नहीं होते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग दैट इफ यू आर टारगेटिंग जेबीआईएमएस देन 200 में से कैटेगरी वाइज कट ऑफ का वीडियो मैंने अभी कल परसों ही बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इधर मिल जाएगा। सो गो टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो इन डिटेल। आपने अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर आप देखोगे जेबीआईएमएस का, तो इट रेंजेस फ्रॉम 140 टू इवन 100। सो व्हाट इज द स्कोप? You have scope of leaving 60 questions unanswered or solving 60 questions incorrect. Correct या incorrect solve करोगे पता नहीं होता obviously, but करेक्ट क्वेश्चन एक मार्क करेक्ट लाने के पीछे आप 5-6 मिनट जाया करोगे, 5-6 मिनट वेस्ट करोगे, ये भी जस्टिफाइड नहीं होता है। तो यू हैव स्कोप ऑफ सॉल्विंग 60 to 100 क्वेश्चंस इनकरेक्ट, ओके, टू गेट इनटू जेबीआईएमएस और सिमसी। सो make sure that you solve 4 to 5 sets, करेक्ट, 4 to 5 सेट। जो 4 सेट भी अगर सॉल्व हो गए आपके तो भी बहुत है, 4 सेट भी अगर आपके सॉल्व हो गए पजल्स में तो भी बहुत है, क्योंकि इसमें 24-25 मार्क्स आपके आ जाते हैं। सेट्स का कैसे होता है, एक सेट अगर सॉल्व हो गया ना, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व करेक्टली, ठीक है। वेन डायग्राम्स के आपको अगर एक सेट अगर आया तो नहीं आया तो 0 मार्क क्वेश्चन आता है, अगर आया तो अराउंड 3-4 या 5 मार्क का एक सेट आएगा। एंड क्रिटिकल रीजनिंग के अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमबीए। तो लॉजिकली जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सब बंदे कौन से डरे हुए थे, कौन की जरूरत है पढ़ने, कौन से स्टार्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आप एलआर से स्टार्ट करो, 1 टॉपिक पर डे उड़ाते चले जाओ। पजल्स एक दिन में पढ़ाई होती नहीं है, बोर हो जाता है, और डेली इसको आप 30 मिनट्स डेडिकेट करते हो तो ही आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छा होता है। पजल्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको डेली टच करना ही पड़ेगा, अदरवाइज you will not be able to solve those questions correctly, you will not be able to get to that required level of expertise. ओके, ब्लड रिलेशन ठीक है, ब्लड रिलेशन में आप एक दिन में उड़ा सकते हो, डायरेक्शन सेंस एक दिन में खत्म कर सकते हो, वर्ड फॉर्मेशन, डिजिट सीक्वेंस, नंबर ऑपरेशन, ये सब टॉपिक्स आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। सीरीज एनालॉजीज, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सिंबल नोटेशन, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, क्यूब डाइसेस, वेन डायग्राम्स, ये सब टॉपिक्स आप एक दिन में उड़ा सकते हो। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग भी एक दिन का टॉपिक नहीं है, इसके लिए भी आप अगर डेडिकेटेड अगर आप डेली 30 मिनट्स देते हो, 30 मिनट थोड़ा ज्यादा होगा, 20 मिनट भी देते हो तो भी इनफ, और ये भी डेली देने की जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेट डे भी देते हो तो भी चलेगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स 30 मिनट्स ऑफ योर्स ऑन डेली बेसिस, दिस इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स 15 मिनट्स ऑफ योर ऑन डेली बेसिस, एंड दिस इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स 20 मिनट्स ऑफ योर्स ऑन ऑल्टरनेट डे बेसिस। ओके, ये हो गई 100 मार्क की प्रिपरेशन। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्बल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क के लिए, जिसमें से वोकैब के, आरसी के सबसे पहले तो
24 से 25 क्वेश्चन आते हैं, 24 से 26 लिखता हूँ। पैरा बेस्ड क्वेश्चंस आपके कम से कम 7, 8, 10 तक आ जाते हैं। ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अराउंड 8 to 10 आते हैं एंड वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस अराउंड 8 to 10 आते हैं। और इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप एक दिन में उड़ा सको। इसके लिए इसको सबको डेली 15 मिनट्स फॉर वोकैब, 30 to 45 minutes of daily reading, not only reading of editorial material, solve 2 to 3 RCs per day, solve 2 to 3 RCs per day। करेक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा था 24 to 26 questions, 8 to 10 questions, 8 to 10 questions and para-based questions around। टाइम लिख लेता हूँ इसको, डेली 15 मिनट्स पर डे, यहाँ पे अराउंड 2 to 3 RCs पर डे। करेक्ट। यहाँ पे ग्रामर रूल्स आपको हर दिन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी पढ़ोगे तो कम से कम 30 to 45 मिनट्स दिया तो भी चलेगा, वीकली मैं बोल सकता हूँ इसको। ओके, एंड पैरा बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी कम से कम 2 आवर्स वीकली इनफ है। इसके बेसिस पे आप वर्बल एबिलिटी में अराउंड 30 प्लस का स्कोर आराम से ला सकते हो। इतना कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालना पड़ेगा एंड स्मार्ट एफर्ट्स। डेली आरसीस करना है, आरसी सॉल्व करना है। एडिटोरियल्स पढ़ते बैठोगे घंटा कुछ होने वाला है आज, बिकॉज एमबीएसीटी इज हार्डली 50 to 60 डेज अवे। बहुत हो गया 60 डेज में तो बोलता हूँ, क्योंकि अप्रैल 1 या मैक्सिमम सेकंड वीक तक उनका रजिस्ट्रेशन डेट ओपन है, तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन में भी वो एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। सो यू शुड बी रेडी टू appear for MBACT exam any time between 1st May to 31st May। इसके बाद होने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन एग्जाम कभी भी हो सकता है। 1st May से आगे कभी भी हो सकता है। 7 दिन के अंदर नोटिस आ जाएगा, 7 दिन के पहले एंड एग्जाम कंडक्ट कर लेगी। ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वांट, जिसका सब लोगों को डर रहता है कि सर मेरे को क्वांट नहीं आता, क्वांट नहीं आता, क्वांट नहीं आता। आपको पता है प्रॉपर क्वांट के कितने क्वेश्चन आते हैं? प्रॉपर क्वांट के सिर्फ 15 मैक्सिमम। बहुत हो गया मरमुरा के तो 20 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं आता। सिंपल इक्वेशन का एक से दो, करेक्ट। यहाँ पे रेशो प्रोपोर्शन के 1 से 2, प्रॉफिट लॉस के 1 से 2, एसआरसीआई के 1 से 2, एवरेज मिक्सचर के 1 से 2, टाइम पर डिस्टेंस का एक आध दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, टाइम वर्क का एक आध दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, ज्योमेट्रिक का तो हार्डली एक आता है। ज्योमेट्रिक में कितने कॉन्सेप्ट है, कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट है, और ये सब पढ़ोगे 1 मार्क की। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मिला के एंड प्रोबेबिलिटी का मिला के एक आध दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। You just need to be comfortable with the numbers। किस तरीके के numbers? All the addition, subtraction, sum or subtraction, multiplication and division of 2-digit numbers। आपको अगर 0 to 99 के सब डिजिट्स के साथ कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने की प्रैक्टिस है, तो आप ये 5 मार्क 5 मिनट के अंदर सिक्योर कर सकते हो। इतना मुझसे लिख के लो, ठीक है। सो नथिंग इज डिफिकल्ट in MBA CET। It is not at all difficult to score more than 130-140 marks in MBA CET and secure your seat in JBIMS। डेटा सफिशिएंसी के, डेटा इंटरप्रिटेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं अराउंड 25 थोड़े ज्यादा हो गए, 20 से 25 तो जरूर आते हैं। डेटा कंपैरिजन के अराउंड 5 to 8 एंड डेटा सफिशिएंसी के भी अराउंड 8 to 10। डेटा सफिशिएंसी के लिए आपको सब टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा, इसके बजाय आप उसके अलावा आप टॉपिक्स वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एंड डेटा सफिशिएंसी में, डेटा सफिशिएंसी डेटा कंपैरिजन के शॉर्टकट वीडियोस हम लोग YouTube पे जरूर डालेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट, टाइमली अपडेट्स। डेटा सफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट चीज एक ध्यान में रखना, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट वेदर data is sufficient or not to find out the answer। You don't have to find out the final exact answer। You don't have to find out the final exact answer। You just have to check whether data is sufficient to find out the answer or not। करेक्ट। इसके ऊपर भी वीडियोस हम लोग डालेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। ओके गाइस, एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर करना कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। एमबीए सीईटी में
JVIMS में सीट सिक्योर करना, सिमसरी में सीट सिक्योर करना बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। इफ यू स्टार्ट वर्क, इफ यू वर्क consistently for 50 days, 50 to 60 days, and smart work. I'm not saying hard work, I'm saying smart work. Okay, so that's it from my side for the day. Thank you very much.